Good morning, students. Today we are going to start new exercise 9.2. 9.2 first topic is arithmetic progression. You have already read this term, arithmetic progression. A sequence in which the difference between every term and the preceding it is always constant is called AP. एक सीक्वेंस या एक सीरीज जिसमें एक कोई भी टर्म और उससे पहले वाली टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होता है. इस कांस्टेंट का मतलब अगर सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें या थर्ड में से सेकंड माइनस करें तो वो सब सेम आता है. सेकंड में से फर्स्ट माइनस किया, अगर सपोज वो 2 आया है तो थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहां भी 2 आएगा, चाहे हम फिफ्थ में से फोर्थ सब्ट्रैक्ट करें. तो किसी भी दो टर्म किसी का मतलब यह नहीं है, कोई भी टर्म ली जाए और उससे प्रीसीडिंग उससे पहले वाली टर्म का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है, जो कि एपी कहलाती है. एपी आप पढ़ चुके हो. तो फर्स्ट टर्म आपने पढ़ी ए, फिर आया ए प्लस डी, फिर आया ए प्लस 2d, फिर आया ए प्लस 3d. इसी तरह से हमारी जो लास्ट टर्म बनी nth टर्म बनी, क्योंकि यहां हम बात करेंगे फाइनाइट की ही, a प्लस n-1 इंटू डी. अगर डी चेक करें तो फर्स्ट में डी का जो कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म के अंदर वो 0 है, सेकेंड में डी का कोफिशिएंट 1 आया, थर्ड में 2 आया, तो डी का कोफिशिएंट हमारा 1 कम है. तो इसी तरह से जब nth टर्म लिखेंगे तो डी का कोफिशिएंट जो आएगा वो n-1 आएगा. तो nth टर्म क्या कहलाती है? tn या an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. अगर हमें सम निकालना है, हम सम भी पढ़ चुके हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब हमें n दे रखा हो, d दे रखा हो, a दे रखा हो, या हमें सीरीज दे रखी हो. लेकिन अगर हमें सीरीज नहीं दे रखी, हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म दे रखी है और नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, तो सम का फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस an. an मीन्स लास्ट टर्म. हमें क्वेश्चन के अंदर कोई भी टर्म निकालनी होगी तो फॉर्मूला हमारे पास ये लगेगा, tn इज इक्वल टू दिस. अगर चेक करें हमारे पास 4 वेरिएबल है, an, a, n और d. a क्या है? फर्स्ट टर्म. d है कॉमन डिफरेंस. कॉमन और डिफरेंस दो वर्ड क्यों यूज किए? कॉमन का मतलब सेम आएगा, जैसे मैंने कहा सेकेंड में से फर्स्ट करें, थर्ड में से सेकेंड, फोर्थ में से थर्ड, सब का एक जैसा आएगा, इसलिए कॉमन लिखा. डिफरेंस वर्ड इसीलिए क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट किया है. एपी के अंदर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम डी को इसे कॉमन डिफरेंस लिखेंगे. डी का कोफिशिएंट एक इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो टर्म्स है उससे कोफिशिएंट एक कम है, इसलिए n टर्म के अंदर n-1 आएगा. अगर कहा जाए थर्ड टर्म निकालो, फोर्थ टर्म निकालो, तो हमारे पास फॉर्मूला ये है. अगर कहा जाए सम निकालो तो फॉर्मूला आपके पास ये है. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर्स फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.2 के अंदर. हमें सम निकालना है ऑल इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001. उसने कहा है क्वेश्चन निकाल है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स. साथ ही साथ उसने लिखा है फ्रॉम 1 to 2001. फ्रॉम का मतलब 1 भी काउंट करना है और 2001 भी काउंट करना है. अगर कहा था इन बिटवीन तो हम 1 भी एक्सक्लूड कर देते और 2001 भी. अब उसने कहा है फ्रॉम 1 to 2000 ऑड इंटीजर्स. सारे इंटीजर्स हैं लेकिन आपने जो लेने हैं वो सिर्फ ऑड लेने हैं. तो हमारे पास नंबर क्या हुआ? फर्स्ट नंबर 1 हुआ, फिर अगला ऑड हुआ 3, फिर आया 5, फिर आया 7. इसी तरह से हमें ये पता है कि जो लास्ट टर्म आएगी वो 2001 आएगी. हमें इसका सम निकालना है, उसने सम पूछा है. अब क्या है, आपके पास ए भी है, डी भी है और लास्ट टर्म भी है, लेकिन आपको नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. तो पहले हम an के फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद सम निकालेंगे. इस सीरीज के अंदर a की वैल्यू कितनी है? 1 और d की वैल्यू कितनी है? 2 और an कितना है? 2001. अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी. an की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया 2001, a की जगह 1 प्लस n-1 इंटू 2. n की वैल्यू निकालनी है. 2001 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो n-1 इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 2000 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो बच गया सिर्फ 2000 डिवाइडेड बाय 2. तो n की वैल्यू हो गई हमारे पास 1001.
1001। n की वैल्यू भी आ गई, a भी है आपके पास, d भी है, तो हम अब चाहे तो फॉर्मूला ये लगा ले, चाहे हमारे पास ये फॉर्मूला लगा ले। तो अगर हम लास्ट वाला लगाते हैं तो सम की वैल्यू कितनी आएगी, n/2। n/2 का मतलब 1001 डिवाइडेड बाई 2, a प्लस an, a की वैल्यू है 1, an की वैल्यू है 2001। ऐड करके डिवाइड करें तो 1001, दिस इज 2002, 2002 को डिवाइड करेंगे 2 से तो अगेन आएगा 1001, और जब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 1002001। हमने दोनों ही फॉर्मूले यूज करे हैं। उसने लिखा था फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। दो चीजें दे रखी थी, एक तो उसने लिखा ऑड नंबर्स निकालने हैं, इसलिए हमने इवन छोड़ दिए। साथ ही साथ उसने कहा था फ्रॉम का मतलब ये दोनों नंबर्स भी काउंट होंगे। तो पहले हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता थी, तो an के फॉर्मूले से नंबर ऑफ टर्म्स निकाली। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद हमने सम निकाला। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000। सेकेंड क्वेश्चन है बिटवीन 100 and 1000, बिटवीन 100 and 1000। बिटवीन लिखा है 100 and 1000, ऑल नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, या कहे मल्टीपल बाय 5। डिविजिबल बाय 5, हमें ऐसे नंबर्स का, ऐसे नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो 5 से डिविजिबल हो और कहाँ हो, 100 और 1000 के बीच में हो। इन बिटवीन 100 and 1000, इट मीन्स ना 100 काउंट करना है ना 1000 काउंट करना है। 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि लास्ट नंबर या तो 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे या 0 होना चाहिए। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा, हमारे पास जो सीरीज बनाई फर्स्ट नंबर आया 105। इससे बड़ा लेना था, 100 के बाद जो नंबर आएगा वो 105 ही आएगा। 105 आया, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा वो तो 110 आया, क्योंकि हमारी डिविजिबिलिटी क्या कहती है लास्ट यूनिट प्लेस पे या तो 5 या 0। इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आएगा 115 एंड लास्ट नंबर आएगा 995, क्योंकि या तो ये 5 से डिविजिबल है, इससे पहला वाला नंबर जो आएगा 5 सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी पता चल जाएगा 995 आ गया। अब सेम क्वेश्चन बन गया कि आपको फर्स्ट टर्म भी पता है, डी भी निकाल सकते हैं क्योंकि सेकेंड टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स क्वेश्चन है इसलिए पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। an के फॉर्मूले से यही फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं। 995 इज इक्वल टू a मीन्स 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 5। 995 में से 105 सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 890 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 890 डिवाइडेड बाई 5। 890 डिवाइडेड बाई 5 का मतलब कितना चीज बनी, 890 डिवाइडेड बाई 5 हमारे पास आ जाता है 178। 5 1 जा 5, 3 हमारे पास हुआ, 5 7 जा 35 एंड 5 8 जा 40। n की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास होगी 179। n की वैल्यू आ गई, अगेन सेम फॉर्मूला, s जो निकालना है sn या sn की बजाय हम s 179 भी लिख सकते हैं, तो कितना आया 179 डिवाइडेड बाई 2 a का मतलब 105 प्लस लास्ट टर्म इज 995। तो 179 डिवाइडेड बाई 2, 105 इंटू 195 को ऐड करें तो ये हो गया 0, ये अगेन 0 और ये हो गया 1100। तो 179 इंटू 550 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर बनता है 98450। क्वेश्चन सेम थे, बस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा था फ्रॉम दिस टू दिस और साथ में लिखा था ऑड इंटीजर। यहां उसने लिखा इन बिटवीन 100 and 1000 एंड डिविजिबल बाय 5। कंडीशन क्या कहती थी, इन दोनों के बीच का और वो नंबर्स जो 5 से डिविजिबल हों। पहले तो आपने वो देख रहे थे कि कौन कौन से नंबर आएंगे, उसके बाद हमें क्या चीज चेक करनी थी, हमें उसका सम निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 3, सीरीज जो भी आप एपी पढ़ रहे हो एक ख्याल करना कि सपोज जैसे आपसे कहा जाए कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ये आपके पास एक सीरीज है सपोज, और आपसे कहा जाए लास्ट 2 टर्म का सम निकालो, तो आपने हमेशा क्या करना है कि सम हमेशा शुरू से निकलता है, फर्स्ट टर्म से निकलता है।
अगर मुझे इसका सम निकालना है लास्ट 2 टर्म का, तो आपने क्या करना होगा, टोटल का सम निकालोगे। जैसे ये 6 टर्म्स हो गई, S6 निकालोगे, उसमें से S4 माइनस कर दोगे तो लास्ट 2 टर्म्स आएंगे। अगर कहा जाए लास्ट 2 टर्म्स, सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स, तो हम क्या लिखेंगे, S6 माइनस S4। ये नहीं कि हम लास्ट 2 का सम कर देंगे। तो हमें क्या करना है कि अगर लास्ट की 2 टर्म्स या लास्ट की 3 टर्म्स या 5 टर्म्स निकालनी है, तो हम टोटल निकाल के शुरू की उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2। फर्स्ट टर्म 2 का मतलब ए की वैल्यू तो 2 दे रखी है, साथ ही साथ उसने क्वेश्चन दे रखा है एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। फर्स्ट 5 टर्म का सम कितना हो गया, S5 इज 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5, 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5। ये कंडीशन दे रखी है। जैसे मेरे उसने कहा टोटल आपके पास 10 टर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे आपके पास टोटल 10 टर्म है, 4, 5, 6। फर्स्ट 5 टर्म का सम, फर्स्ट 5 टर्म का सम तो ये हो गया। नेक्स्ट 5 का मतलब ये। तो अगर आपने नेक्स्ट 5 का निकालना है तो आप क्या करोगे, टोटल में से S10 में से S5 माइनस करोगे तो ये चीज आएगी। ये नहीं है कि लास्ट 5 का आप अलग से निकाल दोगे। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन में उसने लिखा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम जो है वो नेक्स्ट 5 टर्म्स के 1/4 के इक्वल है। तो S5 इज इक्वल टू 1/4 S10। पहले हम कैलकुलेट कर लें, ये हो जाएगा 4S5 इज इक्वल टू S10 माइनस S5। इकट्ठा कर ले, 5S5 इज इक्वल टू S10। अब S5 और S10 की वैल्यू लगा दे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। 5 का मतलब 5 टर्म का सम, तो n की जगह तो 5 गया। हमें a नहीं पता, हमें d नहीं पता, पता है, a की वैल्यू 2 है, d की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन यही कहता है कि हमें इसकी 20th टर्म निकालनी है, 20th टर्म। तो पहले हम d निकाल लें। S5 कितना हो जाएगा, n/2, 2a, 2a का मतलब 4 प्लस n-1, इसका मतलब 4d इज इक्वल टू S10। S10 का मतलब कितना हो गया, 10/2। S10 का मतलब 10/2, 2a 4 प्लस 9d। मैंने n की वैल्यू रखी है और a की वैल्यू रखी है। अगर इसे कैलकुलेट किया जाए तो यहां से जो d की वैल्यू आती है वो हमारे पास d की वैल्यू आ जाती है -6। कैलकुलेट कर लेंगे, इस 5 से ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी -6। अब उसने आपसे पूछा है फाइंड 20th टर्म, A20 का मतलब कितना हो जाएगा, a प्लस 19d। आपने क्या करना है, d का कोफिशिएंट हमेशा एक कम लेना है, जो भी टर्म निकालने जाए। a की जगह 2 प्लस 19 इंटू -6, 19 6 114 and answer is -1/2. Now next question number 4th, how many terms of the AP। आपको एक AP दे रखी है और उसमें टर्म्स भी पूछी हैं आपसे कि कितनी टर्म्स होंगी कि जिनका सम ये बनेगा। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास सीरीज है -6, क्वेश्चन नंबर 4th सीरीज है -6, -11/2, -5, ऐसे है। क्वेश्चन ये है कि हमें जो सम दे रखा है वो -25 है, सम जो है वो है -25। क्वेश्चन क्या है, n की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा इस तरह की अगर एक सीरीज है तो कितनी टर्म्स मिलके सम जो बनेगा वो -25 बनेगा। -25 आपको सीरीज दे रखी थी, हमें a भी पता चल रहा है सीरीज से और d भी पता चल रहा है। तो सबसे पहले तो ये चीज लिखा करो कि आपको क्या चीजें पता है, क्या नहीं पता चला। a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब हमें निकालनी है कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो a और d और सम के फॉर्मूले में अप्लाई कर लें तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सम हमें दे रखा है -25, दिस इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारे पास -6, d की वैल्यू कितनी है 1/2। तो हमने वैल्यू निकालनी है किसकी, नंबर ऑफ टर्म्स। सम गिवन है सम, तो इसलिए सम का फॉर्मूला लगा रही हूं, -25 इज इक्वल टू n/2। n हमारे पास अननोन है, 2a -12 प्लस
n माइनस 1 इंटू 1/2 माइनस 52 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू माइनस 12n प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू हाफ। मैंने क्या किया, इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, साथ ही साथ n को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। ब्रैकेट खोल लें, माइनस 50 इज इक्वल टू माइनस 12n प्लस n स्क्वायर बाई 2 माइनस n बाई 2 से और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 24n प्लस n स्क्वायर माइनस n। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू कितनी हो गई, फैक्टर करें तो n माइनस 20 एंड n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू अगर नेगेटिव आती या फ्रैक्शन आती तो हमें सोचना पड़ता ही नहीं, क्योंकि वो तो डिस्कार्ड कर देते, वो तो हम एक्सक्लूड कर देते, हटा देते। अब बात आती है 20 और 5, क्या ये दोनों वैल्यू ठीक है या एक गलत है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम चेक करते हैं। अगर हम फर्स्ट 5 टर्म्स का सम चेक करें, फर्स्ट 5 का S5, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 6 माइनस 11/2, हम सब ही चेक कर लेते हैं, माइनस 11/2 माइनस 5। फिर हमारे पास अगली टर्म क्या आएगी, माइनस की अगली टर्म आ जाएगी हमारे पास माइनस 9/2 और फिर अगली टर्म आ जाएगी माइनस 4। जब हम इसका सम निकालते हैं तो हमारे पास सम आता है माइनस 25, लेकिन जब हम 20 टर्म का सम निकालते हैं तो वो भी माइनस 25 आता है, क्योंकि जो बाद की 15 टर्म्स हैं उनका सम 0 हो रहा है कलेक्ट करने के बाद। इसलिए हमने एक्सरसाइज 9.2 करी है। अभी 4th क्वेश्चन तो है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।